जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आज का हमारा वीडियो है कोविड-19 के ऊपर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 पिछले साल के मुकाबले इस साल और तेज़ी से सेकंड वेव, थर्ड वेव में बढ़ते जा रहा है और फैलते जा रहा है। तो आज हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि लोगों को अवेयर करें कि वे गवर्नमेंट द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करें और इससे कैसे वे बच सकते हैं, ताकि वे इस कोरोना को समझें और इससे जितना हो सके बच सकें और इसके फैलाव को, ट्रांसमिशन को रोक सकें। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना क्या होता है, हाउ इट इज स्प्रेडिंग, और इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं। सो कोरोना इज ए फैमिली ऑफ वायरस दैट अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोरोना एक टाइप का वायरस है, जो कोशिकीय वायरस है, जो हमारे श्वसन प्रक्रिया को चोट पहुंचाता है और ख़राब करता है। जो हमारे बॉडी का जो मेन पार्ट्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायरेक्टली उसे इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण एटमस्ट हमारा डेथ हो सकता है। इट कॉजेज द डिजीज विच रिसेंबल्स फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू न्यूमोनिया। इससे जो सिम्टम्स हैं, इस कोरोना के जो डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, ये न्यूमोनिया से बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल्स होते हैं। सबसे पहला जो कोविड-19 का जो वायरस था वो बैट्स, चमगादड़ और डॉग्स में पाया गया था। उसके बाद ये स्नेक्स में ट्रांसफ़र हुआ, और चूँकि ह्यूमन्स बॉडी जानवरों को खाते हैं तो उसके थ्रू यही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताया जाता है कि जानवरों के थ्रू ये ह्यूमन्स बॉडी में आया एंड देन बाय ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स बाय कॉन्टैक्ट ये ट्रांसफ़र हुआ। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस के जनरली 5 ही बॉडी पार्ट्स होते हैं। अगर मुख्यतः मोटे तौर पे देखें तो जो कि स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन और स्मॉल टाइप ऑफ इन्वॉल्व मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसका जो मेन बॉडी पार्ट्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इसका आरएनए है, हेमाग्लूटिन, स्ट्रेच और मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नाउ वी विल सी द टाइमलाइन। ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे पूरी दुनिया में इसका स्प्रेड ट्रांसमिशन हुआ। So the first case registered was in the mid of December 2019 in the Wuhan city of China। अब वुहान सिटी ही फेमस ही है इसी चीज़ के लिए कि वहाँ पे जानवरों का कच्चे मांस और सभी टाइप के जानवरों का मांस, एनिमल्स की मीट वहाँ पे बेची जाती है और लोग खाते भी हैं। वहाँ पे एनिमल्स की डेड बॉडी को, सारे एनिमल्स की डेड बॉडी को एक साथ ही रखा जाता है। तो स्टडीज़ के अनुसार ये पता चला कि सबसे पहला जो वायरस था वो चमगादड़, बैट्स के थ्रू स्नेक्स में गया, स्नेक के थ्रू डॉग्स में गया, और फिर जिन ह्यूमन लोगों ने खाया था इन जानवरों को, उनके अंदर ये ट्रांसमिट हुआ और फिर बाय कांटेक्ट, बाय एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के कारण ह्यूमन्स का ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हुआ। देन 7 जनवरी फ्रांस ने ये पहला केस रिपोर्ट किया। यूरोपियन कंट्री में पहला कोविड-19 का इन्फेक्टेड केस रजिस्टर हुआ। देन 11 जनवरी चाइना रजिस्टर्ड द फर्स्ट केस ड्यू टू कोविड-19। 13 जनवरी WHO ने ये केस रजिस्टर किया। आउटसाइड ऑफ चाइना पहला केस थाईलैंड में रजिस्टर्ड हुआ। देन 30 जनवरी को चाइना ने WHO को ये एक अलर्ट दिया कि हमारे यहाँ कोविड-19 के कारण जो एक वायरस है उसके कारण बहुत सारी डेथ हो रही है और जिसके सिम्टम्स निमोनिया से मिलते जुलते हैं, लाइक कॉमन फीवर, कोल्ड एंड बॉडी पेन वगैरह। 2 फरवरी को आउटसाइड ऑफ चाइना पहला कोविड-19 डेथ रजिस्टर्ड हुआ, वो था फिलीपींस में। 7 फरवरी को चाइना के डॉक्टर ने विसिल ब्लोअर लाया कि वहाँ पे बहुत सारी डेथ हो रही थी, और 11 फरवरी को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019 में जिसकी पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था, और इंडिया में इसका पहला केस रजिस्टर 2020 जनवरी में हुआ। नाउ वी विल सी, अभी हम देखेंगे कि इसके कोरोना के इससे पहले भी इससे मिलते जुलते कुछ वायरस आ चुके थे, जैसे सार्स कोव था एंड मर्स कोव। जो ये वायरस भी जानवरों से ही आया था, कैमल्स और डॉग्स वगैरह से,
और जो कोविड-19 है ये बैट्स के थ्रू आया है। इनके फैलने का भी मेन रीज़न यही था कि लोगों ने इन जानवरों का मीट खाया और फिर एनिमल्स टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स इसका स्प्रेडिंग हुआ। नाउ वी विल सी द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का कॉमन सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर इन्फेक्टेड और फ्रेंड्स आर इन्फेक्टेड। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर सिम्टम्स है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर किसी को कोविड-19 कोई इन्फेक्टेड है तो उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, उससे बहुत तेज़ फीवर आता है, हाई फीवर, वोमिटिंग एक्सपीरियंस करता है वो, उसे डायरिया की प्रॉब्लम आती है, लूज मोशन होता है, पेट दर्द की प्रॉब्लम आती है, सूखी खांसी आती है, उसे गले में खराश होता है, उसे थकावट महसूस होने लगता है, मसल्स पेन वो एक्सपीरियंस करता है और बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो न्यूमोनिया के वो एक्सपीरियंस करता है। तो अगर कोई भी किसी को भी इन सारी प्रॉब्लम्स कोई सिम्टम्स इसमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा है किसी को तो उसे तुरंत ही जाकर डॉक्टर से टेस्टिंग कराना चाहिए। अब अगर किसी को कोरोना जैसे फैल रहा है कोरोना, तो हमें इन कंडीशंस में क्या प्रिवेंशन यूज़ करना चाहिए, हम खुद को या अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स एटलीस्ट 20 to 30 seconds और सैनिटाइज आवर हैंड्स बाय रबिंग यूजिंग द हैंड सैनिटाइज़र। हमें सिक पीपल के कॉन्टैक्ट में जाने से बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड गैदरिंग एट द पब्लिक प्लेसेस एंड शुड अवॉइड यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें बार बार अपने मुंह को, नाक को, आँखों को बार बार हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अगर कभी टच कर भी रहे हैं तो अपने हाथों को उसी समय साबुन से धुल लेना चाहिए। रॉ फूड को तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। वी शुड ईट और यूज़ द फूड बाई एटलीस्ट बॉइलिंग देम और जानवरों के कॉन्टेक्ट में जाने से बचना चाहिए। नाउ व्हाट इफ़ समवन इज़ इन्फेक्टेड, अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसे क्या करना चाहिए और उस समय हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे कोई फैमिली मेम्बर इन्फेक्टेड हो गया तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि हम जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उसे आइसोलेट कर दिया सके, उसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को रोका जा सके, कॉन्टैक्ट को स्प्रेडिंग से रोका जा सके। सबसे जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे या तो हॉस्पिटल चले जाना चाहिए या आइसोलेट होकर घर पे ही रुकना चाहिए। लोगों से कांटेक्ट तोड़ देना चाहिए, उसका हाथ मुंह उसमें फेशियल मास्क उसको यूज़ करना चाहिए। और मास्क यूज जो कर भी रहा है उसे बार बार मास्क को हाथ से छूना नहीं चाहिए या उसे निकालने या यूज़ करने के लिए फीते का यूज़ करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना नहीं चाहिए। जो मेडिसिन्स गवर्नमेंट्स के द्वारा अप्रूव्ड हैं उन मेडिसिन्स को ही लेना चाहिए। घर पे बॉइल वाटर पीना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब अभी केसेस बहुत सारे ये देखने को मिल रहे हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग ट्रैवल करके अपने घर जा रहे हैं या जो बिज़नेस प्लानिंग है लोगों का, बिज़नेस टूर है वो कर रहे हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हुई है। तो कोई भी ट्रैवल करने से पहले हमें उन गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। अगर हम फिट हों तभी कोई टूर करना चाहिए, अगर फिट ना हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उन जगहों पर तो ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ पे ये कोविड के केसेस आए हुए हैं या जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। हमें कहीं भी ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह ज़रूर ही लेना चाहिए। अगर हमें फीवर है, कफ है तो बिल्कुल ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। और ट्रैवलिंग के इन बिटवीन द ट्रैवलिंग इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल, अगर हमें फीवर या कफ आ रहा है तो हमें डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल सके और हमें आइसोलेट किया जा सके। ना फ्रेंड्स, इतना तो हम अभी देख ही लिए कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में तबाही मचा हुआ है। इकोनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया का इकोनॉमिक कंडीशन गिर रहा है। मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इतनी पॉपुलेशन है कि सबको एक बार में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना नामुमकिन है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन भी दे रही है तो इसे एक बार में वैक्सीनेट करना सबको पॉसिबल है नहीं। इसलिए उसने पहले 80 फिर 60 फिर 45 ईयर्स वालों को वैक्सीनेट किया। अभी हो सकता है 30+ वालों को वैक्सीनेशन किया जाए।
तो इन सब के बीच हमारा क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से इसमें गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट के द्वारा एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिया हुआ है हम उसे फॉलो करें। गवर्नमेंट ने कोविड-19 वॉरियर भी उतारा हुआ है। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करें। उनके द्वारा जो भी रूल्स अभी के लिए बनाए गए हैं उस रूल्स को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर हमें कुछ अनवेल फील कर रहे हैं तो हम घर पर ही रहें, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, आइसोलेट में रहें, आइसोलेशन में रहें। इस तरीके से हम अगर यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ मिल के अगर हम काम करें तो कोविड-19 को जिस तरीके से हमने 2020 में हराया था उससे ज़्यादा आसानी तरीके से इस बार भी हम उसे हराएंगे और विश्व पटल में भारत का नाम फिर से एक विश्व विजेता के तौर पे उभर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।